राजस्थानी चित्रकला की आज अपन बात करेंगे। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश मारवाड़ में सिरंगदर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चरित्र ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित बौद्ध नियुक्तिवर्ती व 10वें कैल्पनिक सत्र चूर्णी जैसलमेर भंडार में मिले हैं। राजस्थान में 10वीं व 15वीं शताब्दी के मध्य अजंता चित्रकला प्रचलित थी। 1500 ईस्वी में के आसपास राजस्थानी चित्रकला का आरंभ माना जाता है। 17वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल था। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ जैन, गुजरात उपभ्रंश शैली का था, बाद में मुगल चित्रकाल से प्रभावित हुई। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन 1916 में आनंद कुमार सोमी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया। राजस्थानी चित्रकला के उपनाम आनंद कुमार सोमनी, ओ.सी. गांगुली, हैवल ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा। W.H. ब्राउन ने इसे राजपूत कला कहा। राय बहादुर दास ने इसे राजस्थान चित्रकला कहा। N.C. मेहता ने इसे हिंदू शैली कहा। विलियम लॉरेंस के अनुसार राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप भारतीय है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राजस्थानी चित्र शैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है। चित्रकला के संग्रहालय जैन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो जैसलमेर दुर्ग में है, मान प्रकाश पुस्तकालय जो मेहरानगढ़ दुर्ग में है, सरस्वती भंडार जो उदयपुर में है, पोती खाना संग्रहालय जो पोती खाना संग्रहालय है वो जयपुर में है, अनूप पुस्तकालय बीकानेर में खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है। राजस्थान में चित्रकला की प्रमुख संस्था जोधपुर में दोहरा चित्रा है, भीलवाड़ा में अंकन, उदयपुर टकमण 28 तालुक की कलाकार प्रसिद्ध परिषद, जयपुर में पेग आयाम कलावर्त क्रिएटिविटी आर्टिस्ट ग्रुप है। राजस्थान चित्रकला का वर्गीकरण। राजस्थान चित्रकला को 4 भागों में या स्कूल में बांटा गया है। अपन पहले बात करेंगे मेवाड़ की। उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावड़ शैली, देवगढ़ उपशैली, सावर, शाहपुरा भीलवाड़ा, बन्नड़ा, बागोर भीलवाड़ा, बेगू चित्तौड़गढ़, केलवा, राजसमंद, ये मेवाड़ शैली मेवाड़ स्कूल के। मारवाड़ में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर, गाणेराव, पाली, रिया, नागौर, भियान, अजमेर, चूनिया, अजमेर आदि ठिकानों की कलाएं मारवाड़ स्कूल में आती है। अब अपन बात करते हैं हाड़ौती स्कूल। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़, डूंडार शैली में आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उड़ानिया उप शैली तथा सिल्यास, इसरादा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाने आते हैं। मेवाड़ स्कूल उदयपुर शैली। राजस्थान चित्र शैली की जन्मभूमि सबसे प्राचीन है 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चरित्र ग्रंथ इस शैली का प्रथम चरित्र ग्रंथ है जो चित्रकार कमलचंद्रन ने महाराणा तेज सिंह के समय ताड़पत्रों पर चित्रित किया। 1423 में देलवाड़ा में महाराणा मोकल के समय हीरानंद ने सुपाय चरिय ग्रंथ लिखा। 1540 में चोर पंचाशिका चित्र विल्हण द्वारा विचरित हुआ। 1540 ईस्वी में भागवत पुराण का परिजात अवतरण चित्र मेवाड़ के चित्रकार नानाराम व महाराणा उदय सिंह के समय बनाया। महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 का काल चित्रकला का स्वर्ण काल था। इन्होंने चित्रकारों का संरक्षण चित्रकारों के लिए विभाग बनाए जिसे चित्रों की आवरी तथा तस्वीरों का कारखाना कहते हैं। महाराणा जगत सिंह के प्रमुख चित्रकार नसरुद्दीन, सैबुद्दीन व मनोहर थे। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय रंगमाला, रसिक प्रिया, गीता गोविंदम, भगवत पुराण चित्रकार सहबुद्दीन, रामायण का चित्रकार मनोहर व आदि हैं। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीता गोविंद, सुंदर श्रृंगार
मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमन पंचतंत्र की कहानियां के ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाए गए चित्र मुरली मनोहर चित्र मेवाड़ चित्र शैली में की मोनालिसा के समान माना है। मेवाड़ शैली को सूर सागर, मालवी माधव, रसिक प्रिया, नल दंपति के चित्र प्रमुख है। अटपट पगड़ी मेवाड़ चित्र शैली की विशेषता है। मेवाड़ चित्र शैली में फर्रुख फाल के चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खान रो बेटो लिखा है। फर्रुख फाल के चित्र में आसिफ खान रो बेटो लिखा है। चित्रों में लाल रंग प्रमुख है, पीला, हरा और नीला सफेद रंगों का प्रयोग है। मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख वर्ष कदम्ब है। प्रमुख चित्रकार सहबुद्दीन मनोहर कृपाराम बेरूराम है। चावड़ शैली की अपन बात करते हैं। महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई थी। जो चावड़ शैली है महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई थी। महाराणा प्रताप के समय ढोला मारूरा चित्र 1592 में चित्रित हुआ जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। स्वर्ण काल महाराणा अमर सिंह प्रथम का काल था जो स्वर्ण काल था चावड़ शैली का। महाराणा अमर सिंह के समय नसीरुद्दीन चित्रकार 1605 में रंगमाला का चित्रण किया था उसने। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर देवगढ़ शैली। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 ईस्वी में महाराणा जय सिंह के काल में द्वारिका दास चुंडावत ने की, जिससे देवगढ़ चित्र शैली का जन्म हुआ। देवगढ़ राजसमंद के सामंत 16वें वे उमराव कहलाते थे। 16वें उमराव कहलाते थे देवगढ़ के सामंत। इस चित्र शैली का डॉक्टर श्रीहर अंधेरे में प्रकाश लाए। इस शैली की भित्ति चित्रों का हजारों की आवरी व मोती महल में देखने को मिलते हैं। इस शैली पर मेवाड़ मारवाड़ जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा। प्रमुख चित्रकार बख्ता, बैजनाथ, कंवला और चोखा है। नाथद्वारा शैली। अब हम नाथद्वारा इस शैली का प्रारंभ 1672 ईस्वी में महाराणा राज सिंह के काल में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना के साथ माना जाता है। उदयपुर शैली व ब्रज शैली का सम्मिलित रूप है। पिछवाइयों के चित्र श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर भगवान कृष्ण के जीवन संबंधित रासलीला चित्र, केले की सांझी, कृष्ण चरित्र, बहुलता, यशोआनंद, बाल गवाला, गायों के मोहर्रम के चित्र, आसमान में देवताओं के अंकन, सघन वनस्पति, कदली वरस की प्रधानता, वल्लभ संप्रदाय के संतों के चित्रांक देखने को मिलते हैं। प्रमुख चित्रकार में बात करूँ नाथद्वारा की तो देवकृष्ण, रामलिंगन, नारायण चतुर्भुज और घासीराम और चप्पल लाल बाबा रामचंद्र। महिला चित्रकार की मैं बात करूं तो कमला इलायची थी। नाथद्वारा चित्र शैली। मारवाड़ स्कूल की बात की जाए तो जोधपुर शैली थी मारवाड़ में पहली। राव मालदेव के समय चित्र शैली प्रारंभ हुई जिसका उदाहरण में हमें चोखलावा महल यानी मेहरानगढ़ दुर्ग तथा उत्तरायण सूत्र चित्र से प्राप्त होता है। 1623 ईस्वी में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के वीर पुरुष विठलदास चुम्पावत के लिए रागमाला चित्रावली चरित्र की गई थी। महाराजा मान सिंह का काल स्वर्ण काल था। इस समय नाथ संप्रदाय के नातों संबंधित चित्र मिलते हैं। मान सिंह के समय मत्तीराम द्वारा रस राज पर आधारित नाथ संप्रदाय के चित्र मिलते हैं। मान सिंह ने चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण किया। परख्यान में ढोला मारू, मुमल महेंद्र, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी के चित्र मिले। बादामी सी आंख, पुरुष लंबे चौड़े, ऊंची पाग, लाल पीले रंग के चित्र की प्रधानता रही है। पंचतंत्रात्मक चित्रांकन शैली की विशेषता है। प्रमुख वृक्ष की बात करूं तो मैं आम का वृक्ष इसमें प्रमुख था। प्रमुख चित्रकार देवदास भाटी, राम सिंह भाटी, वीर जी, अमरदास भाटी, सैपूदास, छद्दूदार, शंकरदास, किशनदास भाटी, रामा और नाथा है। बीकानेर शैली महाराजा राय सिंह के काल में प्रारंभ हुई वे उनके समय मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। महाराजा रामसी के समय चित्रित भगवत पुराण इसी शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर की मौलिक शैली के सर्वप्रथम दर्शन हमें कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में मिलते हैं। स्वर्णकाल
अनूप सिंह के समय। इस चित्र शैली का स्वर्ण काल अभी यदि बात करें तो अनूप सिंह के समय। उस्ता कला, ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण। अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, हिंदी राजस्थानी कवियों के आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। ये कलाकार अपने चित्रों पर नाम व तिथि लिखते हैं। मैथराणा कला, प्रारंभिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाते थे। चित्रकार मैथराणा जैन समुदाय के थे। वे मैथराणा अपने आप को महात्मा कहते थे। बीकानेर चित्र शैली की विशेषता, शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरण के चित्र, पीले रंग की प्रधानता देखने को मिलती है। प्रमुख वृक्ष इसमें भी आम भी था, प्रमुख वृक्ष आर भी था। चित्रकार आसिर खां, नूर मोहम्मद, हामिद, रुकनुद्दीन, रशीद, कासिम, अली रजा, नाथू मुराद, चंदूलाल हसन, मुन्नालाल, मुकुंद अहमद, रामलाल, शाहदीन, शाह मोहम्मद, अबू हमीद, जय किशन मैथराणा। किशनगढ़ शैली, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा फयाज अली को है। राजा सावंत 1748 से 64 का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल था। इन्होंने नागरीदास नामक कविताएं लिखी, इसलिए इन्हें नागरीदास भी कहते हैं। इनकी रचना संकल्प नागर समूचे नाम से छपी। सावंत सिंह की मृत्यु वर्धमान में हुई। वर्धमान में इनके निवास स्थान को नागरीदास का डेरा कहते थे। यह शैली कागड़ा शैली हिमाचल प्रदेश व ब्रज शैली से प्रभावित चित्र शैली है। प्रमुख वृक्ष इसमें केला, जो चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद द्वारा बनाया गया चित्र है। अब अपन बात करते हैं बनी ठनी। बनी ठनी चित्र को मोर ध्वज यानी निहाल चंद सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे ने बनाया, राधा के रूप में चित्रित किया। मूल नाम इनका विष्णुप्रिया सावंत सिंह की जो पत्नी थी उस पर इसका प्रेमिका थी, उस पर इनका बनाया गया था। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था। तो बनी ठनी को जो एरिक डिक्सन थे उन्होंने भारत की मोनालिसा कहा। भारत सरकार ने 5 मई 1973 को बनी ठनी चित्र पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। बनी ठनी चित्र की विशेषता लंबी नाक, नुकीली ठोडी, सुरहाईदार गर्दन, ताले की तरह नाक, पतली कमर, कमल की पंखुड़ी सी आंखें, सफेद गुलाबी सिंदूरी रंग का प्रयोग, दूर दूर तक फैली झील, हंस, बतख तैरती नौकाएं, चांदनी रात, राधा कृष्ण की क्रीड़ाएं चित्र किशनगढ़ शैली के हैं। चांदनी नाथ संगोष्ठी अमरचंद द्वारा बनाया गया चित्र है। चित्रकार की बात करूँ तो इनके नानक राम, सीताराम, मदन सिंह, मूलराज, मोर ध्वज, निहाल चंद, सूरध्वज, लाडली दास, रामनाथ, बिकमचंद, तुलसीदास, सवाई राम। जैसलमेर शैली की मैं बात करूं, ये किसी भी चित्रकार शैली का प्रभाव नहीं है। जैसलमेर शैली में किसी भी चित्रकला शैली का प्रभाव नहीं देखने को मिला। मुगल चित्रण का अधिक किया गया है। स्वर्णकाल मूलराज द्वितीय का काल। नागौर शैली, बुझे हुए हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है। नागौर शैली में जो बुझे हुए हल्के रंग है उनका प्रयोग किया गया है। पारदर्शी वेशभूषा अपनाई गई है। जो पारदर्शी वेशभूषा है वो अपनाई गई है। अजमेर चित्र शैली के चित्रकार चांद, तय्यम, राम सिंह भाटी, अलवाव बख्श, उसना व साहिबा महिला चित्रकार थी अजमेर। हाड़ौती स्कूल, बूंदी स्कूल मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। हाड़ौती जो मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। राव शत्रुसाल या छत्रसाल हाड़ा ने रंग महल बनाया था, जिस पर भित्ति चित्र विश्व प्रसिद्ध है। महाराव उमेश सिंह का काल स्वर्ण काल है। महाराव जो उमेश सिंह है वहां पर स्वर्ण काल है। उमेश सिंह ने बूंदी के राजमहल में चित्रशाला का निर्माण कराया, जो भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। महाराव उमेश सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए इस चित्रों में दिखाया गया है। जहांगीर ने बूंदी शासक रतन सिंह हाड़ा को चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। रतन सिंह हाड़ा को सर बुलंद राय की उपाधि दी। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण, वर्षा में नाचते मोर, कबूतर, बतख, पशु पक्षियों का चित्रांकन, हाथियों की लड़ाई के चित्र मिलते हैं।
प्रमुख वृक्ष यहाँ पर खजूर था। दुगारी किला जो बूंदी में है, चित्रकला बूंदी शैली में संबंधित है। चित्रकार श्री कृष्ण, रामलाल सुरजन, साधुदास, मोहम्मद अली, अहमद अली। कोटा शैली, यह शैली महाराव राम सिंह के समय स्थापित हुई। शिकार के सर्वाधिक चित्र इसमें देखने को मिलते हैं। चित्रण रानियां व नारियों के शिकार करते हुए चित्र दिखाया गया है। स्वर्ण काल की बात करूं तो महाराव उमेश सिंह का काल, प्रमुख वृक्ष इनके खजूर है। डालू नामक चित्रकार द्वारा चित्रित रागमहल सेठ कोटा शैली का सबसे बड़ा रागमहल सेठ है। जाला हवेली जो कोटा पर आगेट शिकार के भित्ति चित्र है। चित्रकार रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद प्रमुख चित्रकार है। टोक प्रथम रियासत थी जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पर प्रतिबंध लगाया था। डूडाड़ स्कूल, अब बात करते हैं पर डूडाड़ स्कूल, आमेर शैली की बात करते हैं डूडाड़ स्कूल में। मोजमाबाद जयपुर में प्रारंभिक काल मान सिंह के समय चित्रित ग्रंथ यशोधरा चित्रित प्रमुख है। मुगल चित्रकला में सर्वाधिक प्रभावित शैली थी। स्वर्ण काल मिर्जा राजा जयसिंह का काल स्वर्णकाल था। अकबर के रचनामा ग्रंथ महाभारत का पारसी अनुवाद के प्रति तैयार किया गया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्णवेली रुक्मणी की नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रवती के लिए बनवाए थे। सवाई जयसिंह ने विभिन्न कलाओं को बढ़ावा देने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें सूरत खाना भी एक था जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। आमेर में मिर्जा राजा जयसिंह ने गणेश पोल का निर्माण कराया जिस पर भित्ति चित्र है। जयपुर शैली की अपन बात करते हैं। इसका प्रारंभ जयपुर की स्थापना के साथ सवाई जयसिंह से बना जाता है। सवाई जयसिंह के चित्रकार मोहम्मद शाह ने भगवान विष्णु के चित्रांक अपने चित्रों में किया। ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम चित्रकार ने बड़े व्यक्ति चित्र, आदमकद पोर्ट्रेट बनाए। वे लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के चित्र बनाए। स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह का काल जो स्वर्ण काल है। जयपुर चित्र शैली में पुरुष के चेहरे पर चोट, चेचक के दाग, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र दिखाया गया है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट यानी आदमकद व्यक्ति चित्र, भित्ति चित्रण परंपरा, अला गिला व लघु चित्र जयपुर शैली की देन है। प्रमुख रंग हरा व प्रमुख वृक्ष पीपल या वट है। चित्रकार साहिब राम, मोहम्मद शाह, रामजी दास, घासीराम, त्रिलोक, हीरानंद और लालचंद है। अब अपन बात करते हैं अलवर शैली की। अलवर शैली 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव प्रताप सिंह के समय अस्तित्व में आई। प्रताप सिंह के समय शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए। स्वर्ण काल की मैं बात करूं तो महाराजा विनय सिंह का काल था जो अलवर शैली का स्वर्ण काल था। विनय सिंह बलदेव नामक चित्रकार से चित्रकारी सीखते थे। विनय सिंह ने शेख सादी का गुलिस्ता को जेवरातों की शाही से चित्रित किया। इसके चित्र बलदेव व गुलाम अली ने बनाए। शिवदान सिंह के समय कामशास्त्र, योगासन के चित्र मिलते हैं। व महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद उद्याराम ने हाथी दांत के सूक्ष्म चित्रांक किया। अलवर चित्र शैली पर ईरानी, मुगल व जयपुर की चित्रकला का प्रभाव मिलता है। चित्रकार नंदराम, छोटेराम, पक्षाराम, जमनादास, लाडूराम, सालिग्राम, बलदेव, गुलाम अली, राम गोपाल आदि है। उड़ियारा शैली जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। चित्रकार धीमा, बीरबख्श, काशी, रामलखन और भीम है। शेखावाटी शैली, शेखावाटी की हवेलियां 19वीं शताब्दी की भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। शेखावटी के भित्ति चित्रण में कथक, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है। ताजी पलस्तर दीवारों पर चित्रण करना फ्रेस्को बानो कहलाता है। ये पद्धति आला गिला अरियासा मोराकसी कहलाती है। वह शेखावटी में इसे पढ़ा कहते हैं। ये पद्धति इटली से भारत में अकबर के समय आई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम आमेर में ये प्रारंभ हुई। दीवार सूखने पर चित्रण करना फ्रेस्को रोसेको कहलाता है। लघु चित्रकार मिनिएचर पेंटिंग, छोटी वस्तुओं, हाथ, दांत पर सूक्ष्म चित्रांक करना मुगलों की देन है। तिलक गिताई को लघु चित्रकला में पद्मश्री प्राप्त है। तिलक गताई जो है उन्हें चित्रकला में पद्मश्री प्राप्त है। कजली पेंटिंग, काजल से बनाई जाने वाली चित्रकला से ली होती है। पत्र पर ब्रश का प्रयोग नहीं करते हैं। राजस्थान के प्रमुख चित्रकार देवकी नंदन शर्मा अलवर है। इन्हें मास्टर ऑफ द नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। पशु पक्षियों के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कुंदन लाल मिस्त्री राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय परमानंद चोइल। परमानंद चोइल कोटा के रहने वाले हैं। भैंसों के चित्र बनाए। परमानंद चोइल ने भैंसों के चित्र बनाए। इनको भैंसों का चित्रा कहते हैं। रामगोपाल विजयवर्गीय बेलेर सवाई माधोपुर के हैं। राज्य में सबसे पहले चित्र प्रदर्शन लगाना प्रारंभ किया था। अभिसार निशा इनकी प्रमुख रचना है। गोवर्धन लाल बाबा राजसमंद के हैं। गोवर्धन लाल बाबा भीलों के चित्र बनाए, इसलिए भीलों का चित्रा भी कहते हैं। प्रमुख चित्र बारात का जो चित्र है उनका प्रमुख चित्र है। सौभाग्यमाला गहलोत जयपुर के घोंसले के चित्र बनाए, इसलिए नीड का चित्रा कहते हैं। बूढ़ सिंह शेखावत बीकानेर के हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र इन्होंने बनाए। जगमोहन मथोड़िया जयपुर के हैं और श्रावण का चित्र बनाया। टांक अशोक शिवानी पुष्कर के हैं। ऊंटों की ब्यूटिशियंस कहते हैं। रवि वर्मा केरल के हैं। भारतीय चित्रकला के पितामह।